बहुत अरसे पहले की बात है। मुल्क यमन का शहजादा गुलफाम शिकार खेलने के गर्ज से एक जंगल की तरफ रवाना हुआ। शहजादे के बहुत से दोस्त भी इसके साथ थे। वो सब तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार थे। इनके पास हर किस्म के हथियार मौजूद थे। शहजादे गुलफाम को शिकार खेलने का बेहद शौक था और वो आए दिन शिकार का प्रोग्राम बनाता रहता था। वो अपने दोस्तों को ज़रूर शिकार की दावत दिया करता था। आज भी इसके तमाम दोस्त इसके साथ थे और शिकार खेलने के लिए खतरनाक जंगल की तरफ जा रहे थे। एक तवील सफर के बाद वो इस खतरनाक जंगल की तरफ पहुंच गए, लेकिन जंगल में दाखिल होने से कबल शहजादा गुलफाम ने अपने तमाम दोस्तों को कुछ हिदायत दी और इन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि कोई भी एक दूसरे से दूर ना रहे, क्योंकि शहजादा गुलफाम जानता था कि खतरनाक जंगल है और यहाँ एहतियात से शिकार खेलने की ज़रूरत है। शहजादी की हिदायत सुनकर सब ने इस पर अमल करने का वादा किया। चुनांचे वो जंगल में दाखिल हो गए। जंगल भी काफ़ी घना और हर तरफ तारीकी छाई हुई थी और खौफनाक जंगली दरिंदे इधर उधर फिर रहे थे। शहजादा गुलफाम पहले भी इस तरह जंगल में आ चुका था और कई खतरनाक और भयानक जंगली दरिंदों से इसका मुकाबला हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ था, लेकिन इसने दिल में ये फैसला कर लिया था कि ज़िंदगी में एक बार फिर जंगल में शिकार खेलने के लिए ज़रूर आएगा और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आज वो इस जंगल में आ गया। लेकिन शहजादे ने अपने तमाम साथियों को ताकीद कर दी थी कि अचानक ही किसी को नुकसान ना पहुंच जाए और कोई भयानक दरिंदा अचानक हमला करके इसे जख्मी या हलाक ना कर सके। दफ्तन एक सिमत की झाड़ियाँ हिली और किसी दरिंदे की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो सब चौंक पड़े और आवाज़ की सिमत देखने लगे। एक लंबी झाड़ियों के अंदर से एक खौफनाक चीता नमूदार हुआ। इसके खौफनाक दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। आंखों से आग के शोले निकलते महसूस हो रहे थे। वो इस कदर खौफनाक शक्ल और सूरत का मालिक था कि शहजादा गुलफाम के तमाम साथी खौफ से थर थर कांपने लग गए। खुद शहजादा गुलफाम की हालत भी इनसे मुख्तलिफ ना थी। इसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दहशतनाक चीता पहले कभी ना देखा था। चीता धीरे धीरे मुकम्मल तौर पर झाड़ी से बाहर निकल आया। वो इस कदर कभी हैकल चीता था कि लगता था जैसे चीते की खाल किसी हाथी पर मुंड दी गई हो। वो अपनी दर्शनाक आवाज़ में गुर्राता हुआ इनकी तरफ बढ़ने लगा। इसे खुरानी के बाद सुनकर अंदर से बहुत सारे दूसरे कौनख्वार चीते पर बाहर निकल आए। वो सब शहजादा गुलफाम के साथियों के इर्द गिर्द मुंडाने लग गए। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बाकायदा मंसूबा बना के शहजादा गुलफाम के साथियों पर हमला करने का इरादा रखते हैं। शहजादा गुलफाम और उसके दोस्त घोड़ों पर बैठे खौफ से कांप रहे थे। वो जानते थे कि अगर इन्होंने अपने घोड़ों को दौड़ लगा दिया तो खौफनाक चीते इनके पीछे लग जाएंगे और चीता बहरहाल घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। चुनांचे इसलिए इनके भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। अचानक ही वो चीता गुर्राता हुआ सबसे पहले झाड़ियों से नमूदार हुआ था। जो ही वो गुर्राया तो दूसरे चीते भी, इनकी तादाद 20 के करीब थी, शहजादा गुलफाम के साथियों पर गुर्राते हुए हमलावर हो गए। जंगल में खौफनाक चीखें गूंजने लग गईं। खूंखार चीतों ने पलक झपकते में शहजादा गुलफाम के 10-12 साथियों को ज़मीन पर गिरा दिया और इनके इस तरह चीतड़े उड़ा दिए जैसे वो रुई के बने हुए हों। हर तरफ खून ही खून फैल गया। कई चीते बैक वक्त शहजादा गुलफाम पर भी हमलावर हो गए थे, लेकिन शहजादा गुलफाम फनून हरब से खूब अच्छी तरह आगा था और निहायत दिलेरी से चीतों का मुकाबला कर रहा था। इसकी तलवारें घूम रही थीं जैसे इनमें बिजली का करंट दौड़ रहा हो। देखते ही देखते शहजादा गुलफाम ने कई खूनख्वार चीतों को ढेर करके रख दिया। इधर शहजादा गुलफाम के तमाम साथियों को चीते हलाक कर चुके थे। शहजादा गुलफाम ने जब ये देखा जिसके तमाम साथी मारे जा चुके हैं और चीते मिलकर इस पर हमला कर देंगे, तो इसने अपनी जान बचाने के लिए इसके सिवा और कोई तदबीर ना सूझी कि यहाँ से भाग निकले। शहजादा गुलफाम ने अपने घोड़े की सर पर दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो शहजादा को पकड़ने में नाकाम रहे, क्योंकि शहजादा का घोड़ा इस कदर तेज था कि लगता था जैसे इस हवा से बातें कर रहा हो। शहजादा गुलफाम पूरी रफ्तार से घोड़ा दौड़ाता हुआ आकर इस खौफनाक जंगल से बाहर निकल आया। अब इसे कोई खतरा ना था। इसने अपनी ज़िंदगी बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन अपने दोस्तों की भयानक मौत पर बेहद अफसोदा था। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। जो होना था वो हो चुका था। शहजादा घोड़े से उतर गया और बोझिल कदमों से एक तरफ बढ़ने लगा। वो वापस अपने महल में जाना चाहता था, लेकिन वो रास्ता भूल चुका था। वो चलता चलता एक पहाड़ी सिलसिले में जा पहुंचा। वो पहाड़ों पर एक तारीख गार के सामने गुजर रहा था कि अचानक इसे गार के अंदर से किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। शहजादा ठिठकते रह गया, गौर से सुनने लगा। कोई रो रहा था। शहजादा बेहद हैरान हुआ और सोचने लगा, इस वीरान पहाड़ों पर गार में कौन बैठा रो रहा है। कुछ सोच कर शहजादा ने अपने घोड़े को करीब ही एक चट्टान के साथ बांध दिया और आहिस्ता से चलता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया। इसने अपनी तलवार नियाम से निकाल कर हाथ में पकड़ी और फिर अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखने लगा। गार में अगरचा तारीकी छाई हुई थी, लेकिन शहजादे को अंदर का मध्यम सा माहौल नजर आ रहा था। इसने देखा एक 15-16 साल की एक निहायत खूबसूरत और मासूम सूरत लड़की गार के एक कोने में बैठी सिसकियां लेकर रो रही थी। इसके आंसुओं से इसके रुखसार तर हो चुके थे। शहजादा से देख कर बेहद हैरान हुआ और आगे बढ़ा और हमदर्दाना लहजे में बोला, ये प्यारी लड़की, तुम कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो। इस मासूम शक्ल लड़की ने अचानक इंसानी आवाज़ सुनी तो घबरा कर अपना चेहरा ऊपर उठाया और शहजादे को देखकर दफ्तर होते होते यूं चुप हो गई जैसे गाड़ी को ब्रेक लग गया हो। वो हैरत ज़्यादा नज़रों से शहजादे को देखने लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे इस पर खौफ तारीख हो गया हो। शहजादे ने दोबारा मुस्कुराते हुए लहजे में पूछा, ये मासूम लड़की, तुमने बताया नहीं तुम कौन हो और यहाँ इस वीरान खान में बैठी क्यों रो रही हो। लेकिन लड़की फिर ना बोली। वो बेहद खौफजदा लगती थी। शहजादा इसके करीब बैठ गया और हमदर्दी से बोला, बताओ लड़की, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लेकिन वो लड़की तो लगता था जैसे बुत बन गई हो। वो खामोशी से शहजादे को देख के चली जा रही थी। ऐसा लगता है जैसे तुम पर जादू कर दिया गया है। आखिर तुम बोलती क्यों नहीं हो। इस मरतबा शहजादे ने कदरे नागवारी से कहा,
अब इस लड़की की होंठ फीले और वो गड़बड़ाई आवाज़ में बोली, ए नौजवान, क्या तुम वाकई मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसी मासूम और बेबस इंसानों की मदद करके मुझे खुशी होती है। तुम अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। शहजादे ने नरमी से कहा, अच्छा तो फिर सुनो नौजवान, मैं मुल्क अरब की रहने वाली हूँ। मेरा नाम नगीना है। मैं अरब की एक बहुत बड़े हीरो की सौदागर की बेटी हूँ। आज से 5 साल कबल मेरी माँ मेरे भाई को जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे बाप की दूसरी शादी कर दी। पहले तो हमारी सौतेली माँ ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे साथ सख्ती से पेश आने लग गई। और फिर आज मेरा एक सौतेला भाई पैदा हुआ तो हमारी सौतेली माँ ने फ़ौरन ही मुझे मेरे सगे भाइयों को घर से बाहर निकाल दिया। वो समझती थी कि हम मनहूस हैं और हमारी नहुसत का साया इसकी बेटे पर पड़ेगा। मेरे बाप को ये मालूम ही नहीं हो सका कि हमारी सौतेली माँ ने हमें जानबूझकर घर से निकाला है, बल्कि हमारे एक जानने वाले ने हमें बताया कि सौतेली माँ ने हमारे बाप को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मैं छोटे भाई को लेकर घर से भाग गई हूँ और साथ कई ज़ेवरात और हीरे भी लेकर गई हूँ। मेरी सौतेली माँ ने हमें धमकी दी थी कि अगर हम दोबारा वापस आए तो वो हमें ख़त्म कर देगी। चुनांचे अपनी सौतेली माँ के खौफ से मैं अपने छोटे भाई को लेकर वापस आ गई और इन वीरान पहाड़ों पर इस गार में बसेरा कर लिया है। इतना कहकर लड़की खामोश हो गई। हैरत की बात है, तुम तन्हा इस खौफनाक गार में रहते हो। यहाँ तो खूनखार दरिंदे भी मौजूद होंगे। हम कुछ दिन पहले इस गार में आए हैं और अभी तक कोई दरिंदा यहाँ नहीं आया है, नगीना ने बताया। ओहो, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? शहजादे ने इससे पूछा, क्योंकि वहाँ नगीना के सिवा कोई और ना था। शहजादे के पूछने पर वो लड़की फिर रोने लगी। रोती आवाज़ में बोली, आज मैं अपने नन्हे भाई के साथ गार में खेल रही थी कि अचानक ही वहाँ एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। इसने मेरे नन्हे भाई को हथेली पर उठा लिया और अपनी खौफनाक आवाज़ में बोला कि मेरे आका एक छोटे से बच्चे का ताज़ा खून पीना चाहते हैं और मुझे एक नन्हा सा बच्चा मिल गया है। मैं इसे अपने साथ काली पहाड़ियों पर अपने कबीले में ले जा रहा हूँ और वहाँ पहुँच के मैं इसे अपने आका की खिदमत पेश कर दूँगा। इसके बदले वो मुझे एक औकाफ की सैर करने की इजाज़त दे देगा और बहुत सारे इनाम भी देगा। ये कहकर वो जिन मेरे भाई को हथेली पर उठाए हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया। अब वो जालिम जिन ज़रूर मेरे नन्हे भाई को अपने आका जिन के हवाले कर देगा और इसका आका मेरे नन्हे भाई के खून से अपनी प्यास बुझाएगा। मैं अपने नन्हे भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इतना कह के मासूम लड़की नगीना ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। शहजादा गुलफाम ने इसे तसल्ली दी और बोला, रो मत अच्छी लड़की, अगरचे मैं करीबी जंगल में शिकार खेलने आया था, लेकिन लगता है खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। मैं तुम्हारे नन्हे भाई को इस जालिम जिन की कैद से छुड़ा कर वापस ले आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे? नगीना रोते हुए कहा, तुमने बताया है कि जिनों का कबीला काली पहाड़ियों पर है। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और तुम्हारे भाई को जिंदा वापस लाऊँगा। तुम यहीं बैठ कर मेरी वापसी का इंतजार करना। यह कहकर शहजादा गुलफाम उठा और कार से बाहर निकल आया। फिर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और काली पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया। अगरचे काली पहाड़ियाँ वहाँ से सैकड़ों मील दूर थी, लेकिन शहजादे के तेज रफ्तार घोड़े ने जल्दी इसे वहाँ पहुँचा दिया। काली पहाड़ियों में पहुँच कर शहजादा जिनों का कबीला तलाश करने लगा। एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर गारों में जिन्होंने अपने बसेरे कायम कर रखे थे। वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक शहजादे को एक गार के अंदर से अजीब व गरीब किस्म की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। वो घोड़े से नीचे उतरा और गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। इसने चारों सिम नजरें दौड़ाई, लेकिन इसे गार के अंदर कोई भी नजर न आया, जबकि वो अजीब व गरीब आवाज़ें अभी भी इसके कानों से टकरा रही थी। लेकिन शहजादा इन्हें समझने से कासिर था। शहजादा हैरत ज़दा अंदाज में खड़ा अजीब व गरीब आवाज़ें सुनता रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे दो जिन आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। गार काफ़ी तवील और गलीज़ था। शहजादा कुछ और आगे बढ़ा तो बातें करने की आवाज़ भी और ज़्यादा नुमाया तौर पर सुनाई देने लगी। लेकिन शहजादा ये समझने से कासिर था कि क्या बातें की जा रही हैं, क्योंकि वो जिनों की ज़बान से बिल्कुल नावाकिफ़ था। वो कुछ और आगे बढ़ा तो उसे गार की दीवारों में बहुत बड़ा दरवाज़ा नजर आया। वो वहाँ रुक गया और गौर से देखने लगा। बातें करने की आवाज़ें इस दरवाजे की तरफ से सुनाई दे रही थीं। शहजादा दीवारों के साथ लग कर खड़ा हो गया और दरवाजे के एक छोटे से सुराख से अंदर देखने लगा। ये भी एक गारनुमा कमरा था और कमरे के अंदर एक खौफनाक जिन एक बड़े से चबूतरे के सामने खड़ा था। जिन का चेहरा दूसरी तरफ यानी चबूतरे की तरफ था। चबूतरे पर एक और जिन का सर पड़ा हुआ था। इस कटे हुए सर के करीब ही नगीना का भाई लेटा हुआ था और वो बेहोश था। जो जिन खड़ा था वो चबूतरे पर रखे हुए जिन के सर से बातें कर रहा था। ऐसा लगता था ये सर इसके आका का है। अचानक वो जिन पीछे मुड़ा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। साथ ही वो चीखता हुआ कह रहा था, आदम्बू आदम्बू। शहजादा संभल के एक तरफ हो गया, तलवार मजबूती से थाम ली। जो ही वो जिन दरवाज़ा खोल कर बाहर आया तो शहजादा ने इसे लड़कालते हुए बोला, ओ बदबक जिन, संभल जा, मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ, तू मेरे हाथ से ना बच सकेगा आज। ये कहकर शहजादे ने इस पर हमला करने के लिए पर तोड़ने लगा।
जिन ने चौंक कर शहजादे की तरफ देखा और फिर इसकी आंखों से जैसे शोले उड़ने लगे। इसने झुककर शहजादे को अपनी उंगलियों में दबोचना चाहा, लेकिन जो ही वो नीचे झुका तो शहजादे ने उछल कर तलवार का ऐसा जोरदार हाथ मारा कि जिन की गर्दन कट कर उड़ती हुई दूर जा गिरी और तड़क तड़क के ठंडा हो गया। शहजादा गुलफाम तेजी से दरवाज़ा अबूर करके दूसरी तरफ चला गया, जहाँ चबूतरे पर दूसरे जिन का सर पड़ा हुआ था। करीब ही नगीना का नन्हा भाई बेहोश पड़ा था। जो ही शहजादा गुलफाम अंदर दाखिल हुआ तो जिन का सर नन्हे बच्चे की तरफ मुड़ गया और वो अपने दांत बच्चे की गर्दन में गाड़ने लगा। शहजादा गुलफाम समझ गया वो बच्चे का खून पीना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि जिन का सर नन्हे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाता, शहजादा गुलफाम बिजली की कोंदी की तरह लपक कर चबूते पर चढ़ गया और इसने तलवार जिन के कटे हुए सर के आर पार कर दी। जिन का कटा हुआ सर मजीद दो हिस्सों में तकसीम हो गया और सर के दोनों टुकड़े लुढ़कते हुए चबूते नीचे जा गिरे। शहजादा गुलफाम ने जल्दी से नन्हे बच्चे को अपनी गोद में उठाया और दौड़ता हुआ गाड़ से बाहर आ गया। गाड़ से बाहर आकर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और इसे इसी समय दौड़ाना शुरू कर दिया जिस तरफ से आया था। कुछ ही देर में वो जिनों के कबीलों से बहुत दूर जा चुका था। एक तवील सफ़र तय करने के बाद शहजादा गुलफाम वापस इसी गाड़ में पहुंच गया जहाँ मासूम लड़की नगीना मौजूद थी। नगीना ने अपने भाई को जिंदा सलामत देखा तो इसके चेहरे पर खुशी के फूल खिल गए। वो मुसरत अंग्रेज़ लहजे में बोली, शहजादे, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शहजादा गुलफाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊँगा। यह कहकर शहजादा दोनों की हमरा अपने महल की तरफ रवाना हुआ। कई दिनों बाद वो रास्ता तलाश करके वो अपने महल में पहुँचने में कामयाब हो गए। बादशाह मलका इसकी गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान थे। शहजादे के वापस आने पर हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। शहजादे ने नगीना के बाप को मुल्क अरब से बुलाकर सारा वाक़या सुना दिया और नगीना के बाप ने अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकाल दिया और फिर अपनी बेटी नगीना की शादी शहजादा गुलफाम से कर दी और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे।